मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, तू मेरे में चित्त को दे दे, तू मेरे में मन को दे दे। भगवान ने ऐसा क्यों कहा मन को दे दे? शरीर को बोल देते, प्राणों को बोल देते, मन को बोल दिया। कल एक माता जी मिली तो हमने उनसे पूछा कि आपका तो शरीर बहुत जर्जर हो गया है। बोली हाँ बेटा, एज हो गई है, बुढ़ापा हो गया है तो शरीर काम नहीं करता। हमने कहा मन भी कुछ कुछ खिन्न रहता है, खराब रहता है। बोली नहीं नहीं, मन को क्या हुआ, मन तो ठीक है, शरीर ही खराब हो गया है। बहुत मुश्किल से मानी, हाँ बेटा कल कुछ हमारा मन खिन्न था, उदासी रहती है, कुछ कुछ उदासी रहती है। बास बंद कर दीजिए। कुछ कुछ उदासी रहती है। फिर हमने बोला आपकी कुछ बुद्धि भी खराब हो गई है। बोले क्या बात करते हो बेटा, बुद्धि का तो सब ठीक ठाक है, बुद्धि नहीं खराब हुई है हमारी। फिर बहुत मुश्किल से मानी, बोली हाँ एज हो गई है तो दिमाग में कुछ याद नहीं रहता और बुद्धि में भी कुछ फर्क तो आ गया है। हमने कहा आत्मा भी जो है पापी है आपकी। बोली नहीं नहीं बेटा आप ज़्यादा कर रहे हो, हमको तुम क्षमा करो, हमको चाय लेने जाना है, लाइन खत्म हो जाए। तो इंद्रियाणि पराण याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म हैं। ये जो हमारा प्राण है ये हमें जहाँ जहाँ ले जाए, पता चल रहा है कि वहाँ दलिया की खुशबू आ रही है तो शरीर को खींचे लिए चला जा रहा है। इंद्रियाणि पराण याहु, इंद्रियां ज़्यादा बली हैं। इंद्रियेभ्यः परम मना, और इंद्रियों से बली मन है। अगर मन रात को हो जाए कि यहाँ जाना है खाने तो शरीर को भी ले जाएगा और मन को भी, अपने प्राणों को भी ले जाएगा। चलो चलो 11 बजा है और गोलगप्पा खाने जाना है, तो मन हो गया तो हमारे प्राण उधर ही लगे रहेंगे कि कहीं गोलगप्पे की दुकान तो नहीं दिख रही है, कहीं टन टन की आवाज़ आई तो कहेंगे ये तो नहीं है। इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे। अगर बुद्धि आपकी ऊंचे स्तर की है, जैसे लता मंगेशकर ने अपने जीवन में कभी गोलगप्पा नहीं खाया, तो ऊंचे स्तर पर जैसे डॉक्टर लोग होते हैं तो वो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। और मन सस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा के ये सब यंत्र हैं और इन सब का उपयोग करके वो हमें आगे बढ़ाती चली जाती है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि तू मेरे में मन वाला हो, मन को मुझको अर्पित कर दे। तो मन अगर अर्पित हो जाता है तो प्राण उससे ढीला है, उससे कमज़ोर है, प्राण भी भगवान में लग जाएगा, शरीर भी भगवान में लग जाएगा। तो मत चित्ता, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती आरती। तो इस तरीके से जब हम मन भगवान को अर्पित कर देते हैं तो सब हमारे, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती। तो शरीर सब उनको ही चिंतन करने लगता है, ऐसा हो जाता है। मत चित्ता मत गत प्राणा, तू प्राण को भी मेरे अर्पित कर दे। जैसे कि मैंने कल कुछ कुत्तों को देखा, रोटियां पड़ी थी तो वो लोग आपस में लड़ रहे थे और लड़ के लूहू लुहान भी हो गए थे, कुछ ने एक दूसरे को चोट पहुंचा दी। लेकिन कल शाम को जब यहाँ दलिया बट रही थी तो यहाँ आपस में लोग बात कर रहे थे और लड़ भी नहीं रहे थे और एक दूसरे को मार भी नहीं रहे थे। तो ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि जो पशु है उसमें अभी सिर्फ प्राणमय कोश है, वो अपनी इंद्रियों के आधार पर जीता है। लेकिन हम में ऊंचे स्तर अभी जाग गए हैं, हम मनुष्य हैं, हम में मनोमय कोश जाग गया है, किसी किसी में मेंटल कॉन्शसनेस जाग गई है, किसी किसी में और ऊंची बौद्धिक चेतना, लॉजिकल कॉन्शसनेस जाग गई है, और ऊंचे
उठे अच्छे संत हैं जिनमें प्रज्ञान चेतना जाग गई है, ट्रांस कॉन्शसनेस, फिर भगवती चेतना जाग गई है, डिवाइन कॉन्शसनेस जाग गई है। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं हमारे पीछे के बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो हमारी आत्मा है, हम इस देह के देही हैं, हम इस शरीर को भी अपना उतना नहीं समझते हैं। तभी तो वो माता जी मान गई, हाँ बेटा शरीर हमारा खराब है। हम इस शरीर को भी नहीं समझते हैं, प्राणों को भी उतना नहीं समझते हैं, बोले जल जाना है सब। मन को भी दूरी रखते हैं और बुद्धि थोड़ा सा आत्मा के करीब है। तो भगवान कहते हैं कि तू इन सब को मेरे में लगा, मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे में तू प्राण को भी लगा दे। प्राणों का मतलब है कि तेरी सब तरफ खोज मेरे लिए ही हो। तो प्राणों का मतलब है अपनी सभी इंद्रियों को तू मेरे में लगा दे। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, बोधयंता आपस में तू बोध करा। जैसे कि जो भगवान के शिष्य होते हैं, हमने भगवान में मन लगा दिया, अपने प्राण लगा दिए, तो ऐसे में भगवान के आने से पहले रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हमारे पास आती हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं बोधयंता, आपस में भगवान के उन ऐश्वर्य का, ये चैप्टर का ही नाम विभूति योग है कि भगवान की सभी सिद्धियां और रिद्धियां हमारे पास आ जाती हैं। जो संत होते हैं बोधयंता परस्परम, वे भगवान के ऐश्वर्य का आपस में बखान किया करते हैं। विभीषण और हनुमान जी के संवाद में रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराय। तो वहाँ पर राम जी का आयुध बना हुआ था और तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। तो वहाँ पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, ये सब देख के कपिराई, कपि श्रेष्ठ हनुमान जी बड़े खुश हो गए। और वहाँ पर उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो अब विभीषण जब बोले आकर बाहर, ये दो लोग हैं, ऐसे दो लोग हैं, दो संत हैं जो एक दूसरे के दिया तले उजाला कर देते हैं। बोधयंता परस्परम, जब दो लोग मिलते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं करते, अनर्थ की बातें नहीं करते, ये अर्थ की बातें करते हैं। किसकी अर्थ की? परमार्थ की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं और आनंदित होते हैं। दो लोग थे तो एक बोल रहा था देखो मैंने क्या किया, अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना दिया, एक सिंगापुर में है और दूसरा देखो अभी कैलिफोर्निया जाने वाला है। तो ऐसे से बात कर रहा था। फिर दूसरा बोला तुम्हारी हो गई, अब मैं बोलूं? उसने कहा देखो मैंने बहुत भेड़ पाली, बकरी पाली, मवेशी खाना खोला, दूध डेयरी का उत्पादन किया। तो पहला वाला बोला अब तुम्हारी हो गई। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? ये अनर्थ की बातें हो रही हैं। अनर्थ की बातें का मतलब है दोनों एक दूसरे को खूंटा समझ रहे हैं। ये अपना कपड़ा उस पर टांग देता है, जब इसकी बारी आती है तो ये अपना कपड़ा उस पर टांग देता है। वरना तो बात ये है कि हम जो कर रहे हैं वो भी हमारे किए का नहीं है, वो परमात्मा कराए तो कराए, हमारे किए का नहीं है। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो बोले देखो भगवान राम कितने दुखी थे, और अगर हम ना आते तो बताओ उनको सीता की खोज कौन देता। तभी वहाँ पर रावण आ गया और रावण कई कई तरीके से जानकी जी को डराने लगा। तभी मंदोदरी बोली चलो यहाँ से, ऐसे मत करो, ये पतिव्रता स्त्री है और तुम ऐसे कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। रावण चला गया। ये सब देख रहे थे हनुमान जी, वो बोले कि मुझे जाना चाहिए बचाने, लेकिन यहाँ तो मंदोदरी चली गई है, मंदोदरी ने बचा लिया। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अब त्रिजटा की राक्षसियाँ आ गई हैं और सब डरा रही हैं तरह तरह से जानकी जी को। तो त्रिजटा बोली तुम जानती नहीं, ये श्री रघुनाथ जी की पत्नी है, तुम ऐसा मत करो और तुम चलो यहाँ से। तब तक हनुमान जी के मन में विचार आया जानकी जी को बचा लें, लेकिन उन्होंने देखा ये तो अपने आप सब हो रहा है, रघुनाथ जी के नाम पे ही हो रहा है। फिर त्रिजटा, वो तो छत पे चढ़े हुए थे, पेड़ों पे चढ़े हुए थे। तो त्रिजटा बोली कि जानकी सीते, मैंने सपने में देखा कि एक बंदर आया है और वो पूरे लंका को जला रहा है। यहाँ हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं न करूँ तो कुछ हो ही ना, और उनको तो आगे का भी पता है, उनके लंका जलाने तक का विचार आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे किए से कुछ नहीं होता है,
हम एक निमित्त हैं। अगर भगवान ने हमको एक निमित्त बनाया है तो ये हमारा सौभाग्य है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे नहीं किए करने से भी कुछ नहीं होता है, करने से भी नहीं होता है, नहीं किए से भी नहीं होता है। अब जनक जी के यहाँ एक प्रेमी था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने भागा गया। वो तो मायके चली गई थी, तो रास्ते में एक गाय डूब रही थी, कीचड़ में धंसी हुई थी। वो उसी के ऊपर पैर रख के निकल गया कि जल्दी से प्रेमिका के पास पहुंचूं। तो गाय ने बोला, तुमने ठीक नहीं किया, हम तो डूब रहे थे। अब जहाँ भी जा रहे हो तुम खुश नहीं रहोगे और तुम अपनी प्रेमिका के पास पहुंचने से पहले ही अंधे हो जाओगे। ऐसा ही हुआ, वो अपनी प्रेमिका को नहीं देख पाया। जनक जी को ये पता चली, अरे मिथिला में हमारी एक प्रजा है और उसको ऐसा ऐसा हो गया है। तो पता चला कि अगर इसके ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री चलनी से पानी डालेगी तो इसके आँख वापस आ जाएगी। सब जगह ढिंढोरा पिटवाया गया। तो अयोध्या में भी ये खबर पहुंची। अयोध्या में जब खबर पहुंची तो राजा दशरथ ने अपनी झाड़ू वाली को, उनकी राजा दशरथ की पत्नी बोली कौशल्या कि हमारे यहाँ तो झाड़ू वाली भी प्रतिव्रता है, उसी को क्यों नहीं भेज देते, वहाँ ठीक करके आ जाएगी। तो झाड़ू वाली को भेज दिया, उसने वहाँ चलनी से पानी डाला और वो ठीक हो गए। तो अगली बार फिर जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उन्होंने बोला सब जगह न्योता भिजवाओ, हमारी बेटी का स्वयंवर है, अयोध्या में मत भिजवाना, झाड़ू वाले को भेज देंगे, हम अपनी बेटी की शादी झाड़ू वाले के साथ नहीं करेंगे। अयोध्या में न्योता नहीं गया। लेकिन हमारे कुछ नहीं किए का भी नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। विश्वामित्र को न्योता भिजवा दिया और विश्वामित्र को न्योता भिजवाया तो राम आ गए। एक बिटिया की क्या बात, चारों बिटिया ब्याह ले गए। तो इस तरीके से हमारे नहीं किए का भी कुछ नहीं होता है। नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराई। तो वहां जब उन्होंने देखा तो विभीषण बाहर आए कि कौन आ गया हमसे मिलने के लिए, कि तुम हरिदासन मह होई, मोरे हृदय प्रीति यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। या स्वयं तुम भगवान राम जो दीनों के अनुरागी हैं वही आ गए हैं। आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। तो ऐसा उन्होंने बोला। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, असुनत जुगल तन पुलक मन, होई मगन गुण ग्राम। सारे जो गुण ग्राम, सारे गुणों के समूह भगवान राम के बारे में सुन सुनकर वो दोनों मगन अब पुलकित होते रहे। तो यहाँ यही होता है कि जब दो भक्त मिलते हैं तो मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलहि आहारा। कहो कहाँ मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। और अस मैं अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। और कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भले विलोचन नीर। मैं कहाँ इतना अधम हूँ और कपि हूँ और फिर भी देखो भगवान ने मुझ पर भी कृपा की। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। इतना उन्होंने हमारे लिए किया है। हम जब यहाँ आए थे तो क्या थे और अब हमारे मन की क्या स्थिति है। धन्यवाद में ही इतना कुछ है कि प्रार्थना चुक जाएगी। तेरे कोई हद ही नहीं शायद तेरे जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। टू से यू आर द बेस्ट इज टू से द लीस्ट। ये कहना कि तुम सबसे अच्छे हो, तुम्हारे बारे में बहुत कम कहना है। तो भगवान इतने अच्छे हैं, तो जब हमारी प्रार्थना हो, प्रार्थना में धन्यवाद का संपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि भगवान इतने अच्छे हो। फिर स्तुति आनी चाहिए। मान तो बहुत बात की बात है। एक बच्चे को मैं ककहरा सिखा रहा था कि भाई का से कबूतर पढ़ो, तो बच्चा पढ़ तो रहा था, थोड़ी देर बाद बोला, क्योंकि हम पेशे से मास्टर हैं, तो बच्चा बोला मास्टर जी मैं एमए में कब पहुंचूंगा। हमने कहा बेटा अभी तो आए हो, अभी ककहरा सीखो, तुम्हें अभी खा भी सिखाते हैं, खरगोश भी सिखा देते हैं। हाँ मास्टर जी। और मास्टर जी एमए में कब पहुंचूंगा। हमने कहा बेटा ऐसा करोगे तो तुम जो है नर्सरी भी सीख नहीं पाओगे। तो हम सब वैसे ही विद्यार्थी हैं, हमारी नैया पार करा दो। भगवान कब करा रहे हो। अभी एडमिशन तो लिया नहीं, कईयों का तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है।
कईयों की तो अभी पर्ची साइन भी नहीं हुई है, हमको मांग चाहिए कि भैया मोक्ष दिला दो, ये करा दो भवसागर। तो हमारी प्रार्थना दूषित नहीं होनी चाहिए। हम जितना कर सकें, भगवान भी खुश होते हैं कि देखो जो स्कूल में तुमको सिलेबस मिला है उसको तुमको पढ़ना है, आगे की कक्षा तो तुमको मिल ही जानी है, तुमको धक्का दे के पहुँचाया जाएगा। अगर तुम 5वीं में पास हो गए हो तो तुम्हें 5वीं में रखा भी नहीं जाएगा तुम्हारे कहने पर, तुमको धक्का दे के 6ठे में पहुँचाया जाएगा। तो वो अपरिहार्य है, उसके लिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी प्रार्थना में, अपने भजनों में धन्यवाद का अधिक से अधिक संपुट होना चाहिए और उनकी अधिक से अधिक चर्चा करते रहनी चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्या, और वे मेरे बारे में ही कथयंतश्च अधिक से अधिक बात करते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो इधर उधर की बातें नहीं करते, परिवार की नहीं करते कि हमने ये पा लिया वो पा लिया, मेरे बारे में बात करते हैं कि राम ऐसे हैं ऐसे हैं। देख लीजिए, तो राम तो एक जन्म में हुए थे तो उन्होंने, लेकिन उनका नाम तो कितना अच्छा है, वो कलयुग को भी तार रहा है, सतयुग को भी तार रहा है, द्वापर को भी तार रहा है, त्रेता को भी, कई कई जन्मों को तार रहा है, आगे भी तारेगा। तो इस तरीके से हम उनकी स्तुति करें। जैसे कि कौशल्या माँ जब उनके बेटा हुआ तो उन्होंने बोला कि स्तुति तोरी कई विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। मैं तुम्हारी स्तुति करूं तो हे नाथ कैसे करूं, क्यों? क्योंकि माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, तुम तो माया गुण और ज्ञान तीनों से अतीत हो, तीनों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। बस ठीक है, लगा देंगे। माया गुण ज्ञाना, न तुम्हें माया से जाना जा सकता है हे प्रभु, न गुणों से जाना जा सकता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से भी नहीं जाना जा सकता है और ज्ञान से भी नहीं जाना जा सकता है। तुम्हारी भक्ति से तुम्हें कोई जान सके तो जान सके। ज्ञानातीत अमाना, तुम तो अमानी हो, तुम में तो अभिमान बिल्कुल है भी नहीं। और वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण तो ऐसा ही कहते हैं। ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड निकाया, जैसे हमारा सूर्य है ऐसे 50 खरब तारे मिले तो एक आकाश गंगा बने, और ऐसी 50 खरब आकाश गंगाएं मिले तो एक ब्रह्मांड बने, और ऐसे ब्रह्मांडों के समूह। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, तुम्हारी माया मात्र से ही निर्मित हो गई। ब्रह्मांडों के कॉन्स्टेलेशंस समूह तुम्हारी माया मात्र से निर्मित हो गए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तुम्हारा तो रोम रोम वेदों को उचार रहा है, वेद झड़ रहे हैं। मम उर्सोबासी यह उपहासी, कई विधि करहूँ, तो मेरे उर में वो बसता है, ये कैसी उपहास की बात। इसलिए कहा गया है कि स्तुति बहुत है भगवान की। हम देखें, ये भी देखें कि सुहृदम सर्वभूता नाम, वे सबके सुहृद हैं। इन चीज़ों को विश्वास करें और फिर धीरे धीरे हम प्रार्थना अपनी अच्छी करते चले जाएं। कथयंतश्च माम नित्या, वे मेरे बारे में कहते तो हैं लेकिन चुपते नहीं हैं, अघाते नहीं हैं मेरे भक्त। तो रहीमदास जी थे और तुलसीदास जी थे। तो रहीमदास जी जब दान दे रहे थे तो तुलसीदास जी ने बोला, कह रहीम कहसो सिखी ऐसी अद्भुत देन, और ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो वो जब भी हाथ ऊपर देते थे दान देने के लिए तो उनकी नजरें झुक जाती थी। तो रहीमदास जी बोले, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, और लोग भरम मुँह पर करें ताते नीचे नैन। भगवान ही हम सबको दे रहा है, तो जितना मिला हुआ है उसमें हम संतुष्ट रहें। हम अगर हमें चित्र वाली किताब की ज़रूरत होगी तो ही चित्र वाली किताब दी जाएगी।
जैसे जैसे ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब हमारा कॉग्निशन लेवल, संज्ञान चेतना जागृत हो जाती है। वहाँ 10वीं 11वीं के बच्चों को बिना चित्र के पढ़ाया जाता है, और फिर उसके आगे लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी, प्रयोगशाला की, तो वो भी दी जाएगी। तो जो हमारे लिए उचित है भगवान दे रहा है। अपनी तरफ से ये जिद करना कि भगवान MA कब निकलेगा, BA कब निकलेगा, अपना सिलेबस खुद मत बनाएं। इससे क्या होता है, हमारे विकास में बाधा बनती है। हमें क्या मालूम, हम तो एक विद्यार्थी हैं। हमारा काम है एक अच्छे आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह जो सिलेबस आता जा रहा है उस क्वेश्चन को मन से करें। कुछ भी परिस्थिति जो हमारे सामने है, देखो हम भगवान इसको बहुत अच्छे से करते हैं, तो भगवान खुश हो जाएंगे। हमें उससे ज़्यादा नहीं करना है, ना ये करवा दें कि ये कर दो वो कर दो, सिफारिश की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कथयंत क्षमाम नित्या तुष्यंती च रमंती च, वे एक दूसरे से ऐसा कहते हैं और इसमें वे संतुष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुष्यंती च रमंती च, और मुझ में ही वे रमण करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में कांतरंती थे। मुझ में ही सब कुछ, उनका मन भी है, बुद्धि भी मुझ में लगाई हुई है, सब तरीके से वे मेरा चिंतन करते हैं। इसी का श्लोक 10.10। तो अगला श्लोक है तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत युक्ता नाम, हम उनसे जुड़ जाएं, उनमें से वे। ये तो बात सही है कि हमने अपने मन भी उनको दे दिया, अपना प्राण, अपनी चेतनता भी वहीं लगा दी कि देखो कितना सुंदर है, कितना अच्छा तिलक लगा है, कितने अच्छे फूल हैं, देखें भी तो उन्हीं से ही सब। ये जो क्यारी है, बगिया है, इसको भगवान से जोड़ के देखें। जरूरी नहीं है कि हम मंदिर को ही देखें, ये जितने भी बगिया है ये सब उन्हीं का ही तो पसारा है। तो हम जब इसको देखते हैं भगवान रूप में, तो कैसे बोला गया, तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत युक्ता नाम, किसी ने हमको बुलाया कि भाई ये पीली शर्ट वाले जरा आना। मैंने तो नहीं देखा, बोल रहा था, हमने नहीं देखा। बोला ये घुंघराले वाले बालों वाले जरा इधर, तो हम तब भी नहीं देखे। फिर बोला ए शिव कुमार इधर आओ जरा। फिर हम ढूंढने लगा, भैया तुम बुलाए क्या? हमने नहीं बुलाया। आप बहन जी बुलाई क्या? हमने नहीं बुलाया। हम ढूंढने लग गए उसको, हम सोचे बुलाया कौन। तो जब हम नाम जपते हैं तो कहीं नाम जप के छिप ना जाना, वो ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, भाई किसने मेरा नाम लिया, और गलती से उठा के ना ले जाए। तो नाम का तंतु साधक को उसके साध्य से जोड़ देता है और दग्ध कर देता है सारे कुसंस्कारों को। नाम में नामी के सारे गुण समाये हुए हैं, और नाम तो चारों युगों में, युगों युगों तक हमको तारता रहेगा। नामी तो सतयुग में, द्वापर में या त्रेता में आता है, लेकिन जो नाम स्वामी जी ने हमको दिया है, नमामि गुरु जी परम विष्णु ब्रह्मम मातु पिता गुरु रामानंदम राम नामं नमामि महाशक्ति रूपम बना हेतु कर्मं ब्रह्मं समागम नरतन नमामि जपे राम नामं नरतन नमामि जपे राम नामं बना हेतु कर्मं ब्रह्मं समागम। ये नरतन को भी नमस्कार है, क्योंकि ये कर्म का हेतु बना है और भगवान से जोड़ने वाला है। ये कोई गया गुजरा नहीं है, इसी शरीर से तो भगवान को पाना है। इस शरीर को भी धन्य है, ये भगवान ने हमको शरीर दिया है, एक माध्यम दिया है। वो हम धन्य हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले, हम धन्य हैं कि हमको ऐसा मंत्र मिला। और राम नामं नमामि महाशक्ति रूपम जगे ज्योति अनुकण करे शुद्ध दिव्यम। तो ये मंत्र भी ऐसा मिला है। तो लेहु प्रसाद न चूकहु अवसर, राम नाम का करहु निरूपण, और गुरु कृपा सहारे निपट मूढ़ को खुला हरि का द्वार मिला। तो हम जैसे निपट मूढ़ को भगवान का खुला हुआ द्वार मिल गया है। अब इस अवसर को हमें छूटना नहीं है, और अच्छे से अच्छा जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस है, जहाँ हम हैं, जो परिस्थिति है, उसका खूब दोहन करना है। ये देखना है कि हम अपने भगवान को खुश कर पाते हैं कि नहीं, हम कितने अच्छे चापलूस हैं, ये हमें ध्यान देना है।
अगर हमने हाँ भगवान हम कितने अच्छे, उन्होंने सिलेबस दिया, अब टीचर को खुश कर लो तो परीक्षा में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो उनमें से सतत युक्त रहते हैं। कैसे सतत युक्त रहते हैं? राम नाम की डोरी से। तो जो भगवान से राम नाम की डोरी से युक्त रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं समत्व का योग देता हूँ, उनको समता रहती है। बोले अर्जुन से श्री भगवान, सुनो गीता का ज्ञान, सुनो गीता का ज्ञान, सुख दुख हानि लाभ दोनों में जो सम है, पाने में ना हर्षित ना खोने का गम है, योगी द्वंद्वों में रहता समान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। श्री राम।